Sei que dois bistain. Why the sign bistain? Sei que bati bistain. वेलकम बैक। बदल रहा है वक्त और इस बदलते वक्त के साथ फैशन के जो रंग हैं वो भी बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक हकीकत है कि हर कुछ साल के बाद फैशन ट्रेंड्स वापस आते हैं। पुराना फैशन एक नए अंदाज में नई जिद्दत के साथ हमें दिखाई दे रहा होता है और ऐसा ही एक फैशन है बटुओं का इस्तेमाल। आज हम इसको बड़े फ़ख्र के साथ क्लचेस कहते हैं कि ये क्लचेस का दौर है, लेकिन माजी में इसको बटुआ कहा जाता था और ये बटुओं का दौर होता था जो हमारी नानी दादी के ज़माने के होते थे और इन बटुओं को पान रखने के लिए, पैसे रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी ट्रेंड का जो रिवाइवल है वो हो रहा है और इसमें अस्मा अरसलान बहुत अहमियत रखती है, जो शादी ब्याह में गिफ्ट अवेज बना रही हैं और उनको ऑनलाइन बेचती हैं। कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं और हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त अस्मा अरसलान हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्मा कैसी हैं आप? और अस्मा के साथ उनकी वालदा मारूफ ज़ुबैरी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया हमें। बहुत शुक्रिया। और मैं जब ये आप सारा सामान लेकर आएँ जो कि आप घर में बैठकर वो काम करेंगे, तो मुझे भी अपनी दादी का बटुआ याद आ गया जिसके अंदर वो पान बना कर रखा करती थी। तो ये दोबारा से नए फैशन के अंदर इसको लेकर आना बहुत बड़ा काम है। क्रेडिट किसको जाता है, आपको या वालदा को? मेरी अम्मी को ही जाता है, जाहिर सी बात है, मैंने हर चीज़ उनसे ही सीखी है। बचपन में जब मैं पैदा हुई तो अम्मी ने मेरी रज़ाई सी थी पहले ना, सबसे पहले हाथ की। पहले वो होता था ना हाथ से इसको रज़ाई सी जाती थी घर में। हाथ से होती थी। फिर उसके बाद अम्मी ने ऑर्डर पे काम स्टार्ट कर दिया। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो फिर मैंने देखना शुरू करा इनको और फिर खुद ब खुद ही बल्कि मैंने सीखा। तो कितना अर्सा हो गया आपको ये बनाते हुए? ये तकरीबन बनाते हुए मुझे तो 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो गए जी, और और एक्सपर्ट हो गए काम कर रही हैं। और अम्मी तो 35 ईयर से कर रही तो पहले आप सेल करती थी, वैसे ऑनलाइन कब आने का सोचा? ऑनलाइन तो मैं अभी कुछ सालों से आई हूँ। अच्छा, 5-6 साल हुए मुझे ऑनलाइन हुए हुए ना। इससे पहले तो हमारे जो क्लाइंट थे वो रेफरल से ही आते थे, जो मतलब एक दफ़ा आता था हमारे पास, फिर वही और क्लाइंट्स को भेजता। अच्छा, अमूमन ये शादियों के दौर में ज़्यादा होता है कि जैसे शादियों का सीज़न आता है तो फिर आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट शादियों के दौर में, और इसके अलावा जो विंटर का सीज़न होता है, जो क्विल्ट्स का सीज़न होता है, उसमें भी काम होता है जिसपे हाफ रज़ाई या चाहिए होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें तो ज़्यादातर क्योंकि जो रज़ाई आपने यहाँ पर कवर रखा हुआ है, कुल कवर, वो अमूमन शादियों में इस्तेमाल। हाँ, ये ब्राइडल है, ब्राइडल सेट है पूरा, जो वेडिंग पे बनाया था मैंने। ये ब्राइडल है। इसके अलावा सिंपल भी होते हैं, लेकिन ब्राइडल पर जब आप काम करने जा रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है। हाँ, तो वो कॉस्ट सामने रखते हुए फिर उसकी सेल करना और वो ऑनलाइन सेल करना, तो वो कितना हो जाता है? विंटर में ही होती है उसकी या फिर पूरा साल आप इसको तैयार? नहीं, शादियों के सीजन में होता है। हमारा असल में ज़्यादा काम जो है ऑर्डर पर है। हम कस्टमर की कस्टमाइज चीज़ें बनाते हैं। जो भी कस्टमर की चॉइस होती है उसके हिसाब से कलर्स देना, फैब्रिक कौन सा यूज़ करना, ये सब हमारा कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ये खुद ही बनाती है ना? जी, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? टाइम ज़्यादा लेती हैं? हाँ, टाइम तो मैं ज़्यादा ही लेती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है हैंड वर्क है, इसमें तकरीबन 1 महीना तो लग जाता है। आप 2 लोग हैं या कोई और भी आपके साथ हेल्प? हम 2 हैं, इसके अलावा हेल्पर हैं हमारे पास। अच्छा, आपको 15 साल हो गए हैं, आपको माशाल्लाह से 35 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो अब ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बनी बनाई मार्केट में दस्तयाब होती हैं, तो उसके बाद आपके इस काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो इन चीज़ों को समझते हैं और जिनको इसकी वैल्यू पता है वो हमारे पास आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और तो ये चीज़ें मार्केट में है ही नहीं। पता है कि ये बड़ी कीमती चीज़ है और मार्केट में ये नहीं मिलेगी। जी, मार्केट में जिस तरह से कहा कि कस्टमाइज करते हैं, तो लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बता देते हैं और आप फिर उसको उसी कॉस्ट के अंदर, उस बजट के अंदर आप उनको बना कर देते हैं। इसके अलावा हम कस्टमर जो फैब्रिक ला के देता है, अब बहुत सी मेरी क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनके पास इतनी खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं पुरानी, उस पर इतना खूबसूरत काम होता है जो अब उनके पहनने में नहीं इस्तेमाल हो रही, उनकी हम उनकी क्विल्ट्स बना देते हैं। वो लेकर आते हैं कि अब हमें कोई एक नई चीज़ इसकी बना के दें, हमारी ये चीज़ है जो अभी हमारे काफ़ी अर्से से इस्तेमाल में नहीं है, तो फिर हम उनकी क्विल्ट्स, उनको बेडिंग सेट पूरे बना के ये कि वो सारे कीमती कपड़े होते हैं जो आपको आपकी याद के तौर पर रखते हैं। मेरी शादी के कपड़े हैं, मेरी मंगनी के कपड़े हैं, वो रखे होते हैं। या तो वो पुरानी खवातीन जो होती हैं वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं, नहीं तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हैं। ये जो ट्रे आपने रखी हुई है, ये पूरा का पूरा मुझे सेट नजर आ रहा है जो कि गिव अवेज के तौर पर इस्तेमाल होता है शादियों के अंदर। जी जी। तो ये पूरा सेट तैयार करके ये एक तो नहीं जाता होगा, ये तो कई 100 जैसे पीसेस हैं। 100 चाहिए, किसी को 500 चाहिए, इस तरीके से गिव अवेज दिखा सकती हैं हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए भी कि क्या कुछ है। ये तो
ट्रेडिशनल बटवा है। अच्छा, ये बटवा जो है, ठीक है। मतलब पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल होता था, लेडीज़ में 5 छालियाँ वगैरह रखती थी, ये उस तरह का है। इसे पोटली भी कहते हैं मेरे ख्याल से। जी, और इस तरीके में ये ट्रेडिशनल डोरे डलते हैं, डोरे वाला जो इस बटुआ तरीके होता से है। खुलते हैं और फिर ऐसे बंद होते सही। हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर पार्टीशंस होते हैं, जिसमें पहले की औरतें वो पार्टीशन में मुख्तलिफ चीज़ें रखती थी, ऐसे किसी में भी छालियाँ रखी है। रखती थी, किसी में पत्ता वगैरह रखती थी पान का। ये तो अब कम इस्तेमाल होता है, जो हमारे पुराने लोग हैं वो ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि मैंने जिस तरह से शादियों में देखा है दुल्हने ली हुई होती हैं, जी, वो जी। ब्राइडल ही होता है। वो इसके दूसरे अलावा वाले हैं। लड़कियां भी लेती हैं। इसके अलावा भी लड़कियां लेती हैं, थोड़े से बड़े होती हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से बनाती हूँ कि लोगों के मोबाइल उसमें एडजस्ट हो जाए। अब तो मोबाइल रखना तो जरूरी यानी है। अब पान नहीं रखना है उसके अंदर, अब मोबाइल रखना मोबाइल जरूरी रखना है। है। ट्रेंड में भी आ चुकी हैं वापस ये चीज़ें, इस तरह के स्टाइल। अब जैसे ये है, ये एज अ गिफ्ट हम स्वीट्स किसी को देनी है, मिठाई मंगनी की भेजनी शादी है, ब्याह निकाह में, की हाँ, बिल्कुल भेजनी सही। है, उसमें दी जा उसमें सकती हम है। इसमें स्वीट्स भी डाल सकते हैं, इसके अलावा छुआरे भी हम इसमें डाल के दे सकते हैं। चले, अब ये जो आप जितनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको जिद्दत उसमें लेकर आ रही हैं, जदीद दौर के मुताबिक बना रही हैं, इस पर हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेकिंग के लिए हम ब्रेक पर जा रहे हैं और इस ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक। बदलते हुए फैशन की हम बात कर रहे थे और फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के घर में बैठे हुए ऑनलाइन ख़वातीन किस तरह से माशरे का एक फ़ाल रुकन बन रही हैं, और ये सिलसिला आपने शुरू किया था मारूफ ज़ुबैरी साहिबा। 35 साल से आप ये काम कर रही हैं। जी हाँ, 35 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। उसके साथ मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। अच्छा। 40 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की है और अभी रिसेंटली मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। उसके साथ साथ जब मेरी बेटी पैदा हुई तो सबसे पहले मैंने छोटी सी रज़ाई बनाई। अच्छा। घर में जो टुकड़े वगैरह बच जाते हैं उसमें मेरी नानी और मेरी वालदा ने मतलब बहुत इन चीज़ों को ज़्यादा करते थे। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों के मैं बटवे बनाती थी। जैसे आपको तो पता है कि पहले ज़माने में बटवों का ज़्यादा वो था जी। लेकिन इसी काम को मेरी बेटी ने एक नई जिद्दत पैदा की, क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो क्लचेस वगैरह लेते हैं अपने उसकी मैचिंग के सूट्स वगैरह, तो उसकी वजह से गरारे होते थे, गरारे की जो गोट होती थी उसको हम इसमें गोट लगाते जी। हैं गरारे में, और जो उसका दुपट्टा है उसके बीच में रज़ाइयाँ। तो मैंने तकरीबन 2000 रज़ाइयाँ बगैर किसी की हेल्प से बनाई। 2000 रज़ाइयाँ 2000 खुद बगैर बनाई किसी की हैं। हेल्प से, वाह। सब हैंडमेड होता हैंडमेड। सारी और जॉब के साथ, और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी बेटी है मेरी और 3 बेटे हैं। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। ये तो कितना आपका काम कॉस्ट बड़ा इफेक्टिव है? ज़बरदस्त है। अगर मैं इस पाउच की बात करूं तो इसकी क्या प्राइस होगी? है। इसमें डिफरेंट पाउचेज हैं, जैसे ये है, ये 800 का है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इस पे काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। ऊपर, हाँ, ये जो 2000 का मटेरियल पड़ेगा। भी लगा हुआ है। इसके अलावा जैसे ये है, ये 1000 का है। सब डिफरेंट डिफरेंट हैं पाउचेज ना, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। अफोर्डेबल है यानी। जी, वैसे तो आपको पता है क्लचेस जो हैं हर कोई लेता है, लेकिन मेरी चॉइस हमेशा ये होती है कि कुछ हटके होना चाहिए, हाँ, कुछ बिल्कुल। डिफरेंट तो होना ये चाहिए। सारा डिस्प्ले जो होता है आपका वो आपके पेज पर होता है। जी, ये मेरा पेज है अभिहास कलेक्शन बाय अस्मा के नाम से। आप ऑनलाइन वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और कस्टमाइज हम करेंगे, जो आपकी चॉइस होगी उस हिसाब से आपको बना के देंगे। अगर आप सूट की मैचिंग का बनवाना चाह रही हैं तो उसका फैब्रिक हमें दे दें तो हम उसको बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। बहुत शुक्रिया अस्मा आपका, और मारूफ ज़ुबैरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन घर बैठकर बहुत ही कारामद किस्म की चीज़ें बना सकती हैं, और फिर एक माशरे का फ़ाल किरदार बनने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, माशरे को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए अपना काम जो है वो सामने